सिकल सेल एनीमिया ये जो है, ये डिजीज जो है ना ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि दो एलील हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया को कॉज करते हैं। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस की बात करें अगर, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल या हीमोग्लोबिन नॉर्मल और ये जो है सिकल सेल मान लीजिए, हीमोग्लोबिन सिकल सेल मान लीजिए, ठीक है। तो ये तीन है, ये तीन केस है। हाँ, ये दो एलील हैं जो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज द ओनली केस वेयर सिकल सेल एनीमिया इज पॉसिबल। यहाँ पे बोथ द एलील्स आर इन रिसेसिव फॉर्म, दोनों ही एलील रिसेसिव फॉर्म में है, तभी ये डिजीज जो है ना एग्जिबिट होती है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देती है, राइट। यहाँ पे होता क्या है कि आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव है, बाइकॉन्केव मान ये है, इस तरह से सपोज कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिकल शेप हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत डिक्रीज कर जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि आप नॉर्मल से, हाँ ये इसको कैरियर कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर। तो अगर आप कैरियर की मैरिज करेंगे, ठीक है, कैरियर की मैरिज होगी, सपोज यहाँ पे 6 क्रोमोसोम से कंसर्न है ही नहीं, कुछ भी कंसर्न नहीं, यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव बस इंपॉर्टेंट ऑटोसोमल जीन। तो अगर ये केस ले ले सपोज, यहाँ पे दो तरह के गैमिट बनेंगे, यहाँ पे भी दो तरह की गैमिट बनेंगे, तो एक ही पॉसिबल केस होगा, यानी 25% ओनली आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन 25% विल गेट सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। यहाँ पे एक ही केस पॉसिबल होगा जो सिकल सेल एनीमिक होगी, ये अगर मिला तो, ठीक है। अदरवाइज ये और ये मिला नॉर्मल होगा, ये और ये मिला तो क्या होगा, कैरियर होगा, ये मिला तो कैरियर होगा। हाँ, यहाँ पे सेक्स से कंसर्न नहीं, ठीक है ना। इट इज नॉट ए जेंडर बेस्ड डिजीज, इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड डिसऑर्डर, राइट। थैंक यू।